हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ गिराटी। वो कल सीरीज स्टार्ट कर रहे थे अपन, रोजाना 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 351 को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो सीमा का विकास कहाँ करेंगे? जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता हो, इंटरनेशनल बाउंड्री हो, उन जिलों का सीमा क्षेत्र विकास करेंगे। तो जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं उनको देखेंगे, उनमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़, ये ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 352 है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में संचालित होता है? तो अलवर और भरतपुर में। यह मेव जनजाति का निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 353, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद के कुछ भाग। क्वेश्चन नंबर 354 है, राजस्थान में डांग क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कोटा में है। क्वेश्चन नंबर 355 है, राजस्थान में मरु विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बाड़मेर में है। गिरि विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के लिए। 357 नंबर का क्वेश्चन है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। क्वेश्चन नंबर 358 है, राजस्थान में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। क्वेश्चन नंबर 359 है, राजस्थान में बनास बेसिन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति करवाना। क्वेश्चन नंबर 360 है, चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 361 है, राजस्थान में माही परियोजना का मुख्य लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? तो बांसवाड़ा को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 362 है, राजस्थान में गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो भरतपुर है। क्वेश्चन नंबर 363 है, राजस्थान में सिद्धमुख नहर परियोजना किस नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करती है? तो रावी और व्यास नदी के। क्वेश्चन नंबर 364 है, राजस्थान में जसवंत सागर बांध किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर है। उम्मेद सागर बांध जोधपुर में स्थित है। और सेई परियोजना जवाई बांध को जलापूर्ति करवाती है। क्वेश्चन नंबर 367 है, परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। 368 नंबर का क्वेश्चन है, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वो झालावाड़ में स्थित है। छापी सिंचाई परियोजना वो भी झालावाड़ में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन राजस्थान भी इससे लाभान्वित है। क्वेश्चन नंबर 371 है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, कोटा में। क्वेश्चन नंबर 373 है, कोटा बैराज सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है, कोटा में। क्वेश्चन नंबर 374 है, राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? तो जालौर और बाड़मेर है। इसरदा बांध परियोजना कहाँ है? तो बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में। पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में है। मान शिवाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उदयपुर शहर को जलापूर्ति करवाना। देवास परियोजना का संबंध किससे है? तो उदयपुर शहर से है। नवनेरा बांध परियोजना किस नदी पर है प्रस्तावित है? काली सिंध नदी, कोटा पर। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। जैसे चुलिया जैसे चंबल, वैसे बनास वैसे बिशलपुर। राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। राजस्थान में पाडाजर जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में सुरंग सिंचाई प्रणाली किन पहाड़ियों में अधिक प्रचलित है? तो दक्षिणी राजस्थान में जो पहाड़ी है अरावली की, उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 384 है, राजस्थान में फव्वारा सिंचाई प्रणाली
किस प्रकार की भूमि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो असमतल भूमि के लिए। ये बैकग्राउंड में इस एक जानवर नहीं बोलता, उसकी आवाज़ आ रही होगी। अब मैं क्या इलाज करूं उसका। हाँ, राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली किस फसल के लिए सर्वाधिक लाभकारी है? सर्वाधिक पूछ रहा है, वैसे तो सभी फसल के लिए वो लाभकारी है, फल और सब्जी की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 386 है, राजस्थान में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई परियोजना की दक्षता को बढ़ाना और जल उपयोग का अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर 387 है, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो जल जागरूकता, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 389 है, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान की नदी बेसिनों को एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 390 है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कौन सी परियोजना विशेष लाभकारी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान में फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र पेयजल समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। वैकल्पिक जल स्रोतों का विकास किया जा रहा है। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। 393 नंबर का क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन कब हुआ? तो 2013 में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के तहत किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो जल संसाधन पर ध्यान दिया जा रहा है, कृषि, वन, ऊर्जा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 396 है, राजस्थान में राष्ट्रीय अनुकूलन कोष से वित्त पोषित जलवायु परिवर्तन परियोजना किन क्षेत्रों में चल रही हैं? तो कृषि और जल संसाधन क्षेत्रों में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 397 है, राजस्थान में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी नवीकरण ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में तापमान बहुत अधिक है, तो इस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों काम दे सकती हैं, यहाँ हवा भी बहुत अधिक चलती है। क्वेश्चन नंबर 398 है, राजस्थान में ग्रीन क्लाइमेट से सहायता प्राप्त जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में। क्वेश्चन नंबर 399 है, जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी का प्रसार और क्षमता का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 400 है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य होने के नाते राज्य को क्या लाभ मिल रहे हैं? तो सौर ऊर्जा विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की संभावना हो रही है। ऐसे करके देखो 400 क्वेश्चन हो गए। धीरे धीरे करके अपने 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी का निचोड़ होगा। ये बुक है अपनी, इसमें जो संपूर्ण क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा और थ्योरी मिलेगी इनमें। इसके साथ जो अपने ये 3000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगर ये बुक लेना है तो कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।